हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति यानी वेक्टर। आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसके पहले हमने पहले एक्सरसाइज आपको अच्छे से बता दिया था। इसके आपने सदिश बीजगणित बताया था, तो उसमें आपको बताए थे कि दिक् कोज्या दिक् कोसाइन कैसे निकालते, उसको नहीं बताया था। लेकिन हमने कहा था, आपको प्रॉमिस किया था कि अगले यानी लेसन में बता देंगे, तो हमने आपको अच्छे से बता दिया। उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसके साथ ज़्यादा जरूरत हमें दिक् कोज्या दिक् अनुपात की, उसी की सहायता से बहुत कुछ करना है। तो आइए उसके आगे पढ़ते हैं और सीखते हैं, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का एक मेथड है। मेथड आपने सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब मेथड को सीखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन के आधार पे, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएं और मेथड को सीखते जाएं। देखो यहाँ पर कहा गया है प्रश्नावली 11.2 आपको सॉल्व करना है, जिसमें कह रहा है दर्शाइए कि दिक् कोसाइन 12/13 -3/13 -4/13। फिर एक हो गया, इसमें एक की बात किया, ये एक अलग हो गया, ठीक। फिर देखो 4/13 12/13 3/13, ये एक अलग है। फिर एक कह रहा 3/13 -4/13 और 12/13 वाली 3। देखो कहा गया 3 रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो लंबवत निकालने का तरीका तो हमें नहीं मालूम है, इसमें भी लंब ज्ञात करना है। तो अगर कोई भी रेखा मिल जाए तो उसको लंब कैसे प्राप्त करें, जबकि रेखा का क्या दिया गया, दिक् कोसाइन दिया गया। तो चलिए इसको मेथड को सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक मेथड है, इसको हमने पीडीएफ बनाया है भी है, आपके बुक से ही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको लिखा हुआ 2 रेखाओं के बीच मध्य कोण ज्ञात करना। अब 2 रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर 2 रेखाएं मिल जाए, ठीक है, अगर आपको 2 रेखाएं मिल जाए, उसमें कह दिया जाए बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो बीच के कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके रेखाओं के लिए। तो 2 रेखाएं मान लिया जाए, माना, लिखा नहीं, हम लिख दे रहे हैं 2 रेखाएं, 2 रेखाओं का दिक् अनुपात या दिक् कोज्या, पहले लिखते हैं दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन क्रमशः क्या हो, L1 M1 और N1। और क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 रेखाएं हैं तो हम लिख सकते हैं L2 M2 और N2 है। अगर N2 है तो इनके बीच का कोण क्या होगा, अगर आपको पूछा जाए कि बीच का कोण, तो बीच का कोण, देखो बीच का कोण, अगर बीच का कोण निकालोगे तो ये cos थीटा बराबर होता है कि अगर आपको ऐसे मिल जाए तो मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस L1 L2 प्लस M1 M2 फिर प्लस N1 N2। ये होता है मॉडुलस के अंदर किसी को आपको मिल जाए तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक। ये आपने किसके रूप में समझा कि अगर किसी का दिक् कोज्या दिया गया तो दिक् कोज्या के रूप में आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। इसी पे एक कॉन्सेप्ट, यदि दोनों रेखा परस्पर क्या है, परस्पर लंब है। अगर ये लंब है तो आप क्या लिख सकते हो, तो लंब का मतलब होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप देखोगे यहाँ से रेस्पर्स निकल के आएगा cos थीटा बराबर कितना, यानी cos 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 फिर प्लस N1 N2, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं L1 और ये हो जाएगा L2 M1 M2 N1 N2, ये हो जाएगा। तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 होगा L2 प्लस M1 M2 N1 N2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कि अगर ऐसे आपको प्रूव्ड करने को मिल जाए तो इसका आंसर कितना हो जाए, ये हो जाएगा। अगर 2 रेखाएं परस्पर लंब है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा, कोई भी तो आपको मिल जाए तो 0 आप दिखा देना, ठीक। तो देखो एक चीज इतना तो हमने बता दिया, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था वो हमने बता दिया। अगर यही साइन के पदों में लिखना हो
तो देखो एक साइन के पदों में ये लिखा हुआ है फार्मूला इसी में। अगर हम साइन के पदों की बात करते हैं तो देखो साइन के पदों में ये लिखा हुआ है, ये साइन के पदों में लिखा हुआ है, आसानी से आप इसको लिख सकते हो कि इनके लिए। ठीक, अब इसके आगे एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपको मिल जाए कि दिक् अनुपात मिला हो, अगर कोई रेखा का दिक् अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिखा हुआ हो तो आप cos थीटा बराबर इनके बराबर लिख सकते हैं, थीटा बराबर 9, तो a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0। अगर आपको रेखा मिल जाए, दोनों रेखाओं का दिक् अनुपात मालूम हो, तो रेखा तो नहीं बताए, बस आप जैसे क्वेश्चन मिलता है वैसे भी रेखा भी सीख जाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये समांतर होंगे तो आपको बताया था, दो सदिश समांतर हो गए तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, ये आपको निकाल लेना, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आसानी से आंसर आपको दे देगा। तो इनको आप ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि अगर हम इनको ज्ञात करें तो ऐसे ही आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, छोटा दिख रहा होगा। तो अगर दो रेखाएं मिल जाए, दिक् अनुपात और दिक् कोज्या निकला हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो इसका भी हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, ये भी आप ले लिए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी इनके लिए। ठीक, इसी के साथ और कुछ सीख लेते हैं। अभी रेखा हमने नहीं बताया, अगर रेखा अभी बताते तब इसको बताते, क्योंकि हमने केवल दो क्वेश्चन जो लिया वो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर सीखते हैं, अलग अलग ऐसे निकालते चलते हैं। या अभी रेखा को चलो बता देते हैं। अभी रेखा का समीकरण हम पढ़ेंगे तो दो रेखाएं होंगी, आर वेक्टर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर और आर वेक्टर बराबर a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। अगर ये दोनों हमारा हो जाए तो इनके लिए जब अगर निकालेंगे तो कोई भी सूत्र क्या होगा कि cos थीटा बराबर आप ऐसे लिख सकते हो इनके बीच का। तो अभी सूत्र ज्ञात करना हम आपको बताएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि इसके लिए परेशान होना है। तो इनका हो जाएगा। और सपोज कर लीजिए अगर कोई भी सदिश कार्तीय रूप में मिलेगा, x माइनस x1 बटे a1, y माइनस y1 बटे b1, z माइनस z1 बटे c1, और दूसरा सदिश मिल जाए वो कार्तीय तल में सदिश रेखा का समीकरण x2 माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 बटे a2 b2। तो इनके जब निकालोगे बीच का कोण क्या होगा, कार्तीय रूप में ये हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं कार्तीय रूप में तो इसका कोण क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आपको ये सूत्र याद रखना है। अभी सूत्र आपको हम बार बार बताएंगे, परेशान मत होइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अभी रेखा पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें दो क्वेश्चन मिला था तो जो हमारा क्वेश्चन है इसी पर सॉल्व करना है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपको देखो दिख रहा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है कि रेखा ऐसे लिखी गई, क्या लिखी गई हुई, फर्स्ट नंबर है कि 12/13 कामा माइनस 3/13 फिर माइनस 4 बटे कितना 13, ये लिखा हुआ एक रेखा। फिर इसी के नीचे दूसरी रेखा लिखी, उसी के आगे 4 बटे कितना 13 और 12/13 और 3 बटे कितना 13, एक रेखा ये लिखी हुई है। फिर एक लिखा हुआ है 3/13 और कामा 4/13 और फिर 12 बटे कितना 13, ये लिखा हुआ है। ये क्या है आप जान ही रहे हो, ये रेखा का क्या है, रेखा का दिक् क्या है, कोसाइन है। यानी तीन रेखा का है, तीन रेखा का दिक् कोसाइन है। तो हमें दिक् कोसाइन के लिए भी आपको बताए कि लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, लंब होने के प्रतिबंध से। इसको हमें प्रतिबंध से तो आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों रेखाएं कैसी हैं, लंब है, क्योंकि यही दिखाने कह रहा है कि परस्पर लंब है, तो एक दूसरे को लंब है। तो अगर मान लो इसको रेखा को ये L1 होगा, ये L2 होगा और ये L3 हो, तीन रेखा हो गए, तीन रेखा के परस्पर लंब होने का। तो लंब होने का प्रतिबंध क्या था, अभी आपने जाना था, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो आपको बस यही याद रखना है, पहला L1 L2 और L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो डायरेक्ट आपको ऐसे प्रतिबंध निकाल देना है। तो अगर L1 और L2 के लिए निकालते हैं,
L1 और L2 के लिए। अगर इसके लिए निकालो तो देखो क्या करोगे, सब ऐसे गुणा कराते जाओ, 12/13 गुणे 4/13, फिर प्लस लगाओ, इसको लिखो -3/13 और गुणे 12/13 हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, ये लिखो -4/13 हो जाएगा और गुणे 3/13। चलिए गुणा करा लीजिए। जब आप गुणा कराओगे तो ये 12 चौक कितना 48 और 13 त्रियम कितना होता है 169, फिर माइनस 12 तें कितना 36 बटे माइनस प्लस गुणा माइनस 169 और 4 तें कितना 12 बटे कितना 169। अब आप देखो हर बराबर है तो जानते हो अंश जुड़ जाएगा, तो 48 और -36 और -12 और बटे कितना 169। अब 169 आ गया तो आप इसको जोड़ोगे तो ये 0 बटे कितना यानी 36 और अगर हम लिख दें 48 - 48 अब बटे कितना 169, तो 0 बटे 169 बराबर कितना 0 आ गया कि नहीं। यही तो दिखाना था, अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके लिए क्या हो 0 आना था तो 0 आ गया, ये प्रूव्ड होगा। ठीक, लेकिन हमें तीनों रेखाओं को दिखाना। अब ऐसे सेम L2 और L3 के लिए अगर इनके लिए निकालते हैं तो इनके लिए क्या हो जाएगा कि ऐसे 4/13 लिखते हुए चले जाइए, कितना होगा 4/13 और गुणे 3/13, फिर प्लस ये वाला 12/13 और गुणे -4/13, फिर प्लस अगले को ले लेंगे 3/13 और गुणे 12/13। चलो इनको सॉल्व कर लो कितना आता है। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो 4 तें 12 बटे कितना 169 और माइनस प्लस गुणा माइनस 12 चौक 48 बटे कितना 169 और 4 12 तें कितना 36 बटे कितना 169। तो अभी बता हर बराबर अंश जोड़ दो, तो ये प्लस के साथ प्लस जुड़ेगा तो 48 बटे कितना 169 और माइनस 48 बटे ये इसके साथ जुड़ा क्योंकि प्लस है, तो ये हो जाएगा 169 और घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 0 आ गया। ये भी क्या परस्पर लंब हो गया। सेम इसी प्रकार हमें दो निकाल, लेकिन अभी और एक और निकालना है L3 और L1 के लिए। अगर इसके लिए निकालते हैं तो देखो कितना था, L3 कितना है ये है 13, इसी पर निकालेंगे 3/13 12/13। तो पहला लिखेंगे 3/13 और गुणे कितना 12/13, फिर प्लस दूसरा देखो कितना था 4 - 4/13 -3/13 -4/13 गुणे -3/13, फिर प्लस अगला लिखो कितना 12/13 और -4/13, 12/13 और गुणे -4/13। चलिए गुणा कराइए, 12 तें कितना हो जाएगा ये 36 बटे कितना 169 और इसको गुणा कराएंगे 4 तें कितना 12/169 माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस गुणा प्लस हो माइनस प्लस गुणा माइनस 12 चौक 48 बटे कितना 169। चलिए इनको जोड़िए, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, तो 36 12 कितना 48 बटे 169 और माइनस 48 और बटे कितना 100, 1 प्लस 1 माइनस इसलिए कट गए, बराबर कितना 0 दे दिया गया। तो रेखा आप लिख सकते हो क्या हुआ, यानी रेखा क्या था, रेखा L1 L2 और क्या था L3 परस्पर क्या है परस्पर लंबवत है या लंब है। यही आपको दिखाना था, आसानी से हमने निकाल लिया। तो देखो आपको कोई समस्या नहीं हुई इसको निकालने के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन का हो गया, यहाँ तक ये ले लिए। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को हमने इसमें सॉल्व किया। कि लंब के लिए तो आपने आसानी से सीख लिए कि लंब कैसे निकाला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि इसमें जो लिखा गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उनको कैसे सॉल्व करें। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं।
कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं -1 और ये कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदुओं पर परस्पर लंब है। तभी आपको बताए थे कि इनके अगर एक मिल जाए, अगर बिंदु 1, -1, 2 और देखो 3, 4, -2 इतना लिखा हुआ है, -2। अगर का दिक अनुपात निकालो तो कितना होगा? दिक अनुपात, दिक्कोज्या नहीं, क्योंकि इसमें दिक्कोज्या निकालेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए दिक। तो 3 -1, 4 और ये -1 होगा, फिर कामा 2 और माइनस कितना 2। तो इसको सॉल्व करो, 3 में से घटाएंगे 2, 4 + 1 हो जाएगा और 2 + 2। अगर इसको सॉल्व करोगे 2, 4, 1, 5 और कितना हो जाए 4 हो जाएगा। तो आपने देखा पहले का हमने रेखा का निकाल लिया बिंदुओं का दिक अनुपात, फिर दूसरी रेखा का इसी में कह रहा है कि इसका दिक अनुपात निकालिए। तो तथा अगर हम निकालते हैं तथा 0, 3, 2 और देखो कितना हो जाएगा। अगर इस रेखा का निकालेंगे 3, 5, कितना 6 हो गया, से का दिक अनुपात निकालो, का दिक अनुपात। तो दिक अनुपात इसके पहले वाले में आपको बताए थे निकालने का, तो क्या करते हैं x2 - x1, 3 - 0, 5 - 3 हो जाएगा और 6 - कितना 2 हो जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 5 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, 4 आ गया। तो अभी हमने एक सूत्र आपको बताया था, दिखाते हैं आपको कि सूत्र मेरा क्या था जो अभी हमने बताया था दिक अनुपात के लिए। देखो इसी पर हमने कहा था यदि दिक अनुपात a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है तो इनके लंब होने का प्रतिबंध क्या था? ये तो है कि अगर a1 b1 और a2 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0, तो आपको यही फार्मूला इसमें क्या कर देना होगा, अप्लाई कर देना हो, जिससे आप आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि इनका, तो लिख देते हैं सूत्र। अगर सूत्र लिखना चाहोगे, यदि दिक अनुपात a1, a2, a1 b1 और c1 तथा a2 b2 c2 है, तो लंब होने का प्रतिबंध, तो लंब होने का प्रतिबंध फिर से लिख दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। अगर दिक अनुपात निकाले, दो बिंदुओं से हमेशा दिक अनुपात निकालो, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बराबर 0। तो आपने देखो डायरेक्ट a1 b1 c1, यानी ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर लिखेंगे तो ये a1 होगा, ये हो जाएगा b1 और ये c1, ये a2 b2 और ये क्या होगा c2 हो जाएगा। अगर इसका निकाला गया इस स्थिति में, तो हमें इसी पे दिखाना था कि इनके लिए क्या होगा। एक सेकंड, बिंदु तो गलत नहीं लिख दिया, इन पे दिखाना था कि ये परस्पर क्या है, लंब है। अगर ये परस्पर लंब है तो इन पे ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 3 फिर प्लस 5 गुणे 2 और प्लस 4 गुणे कितना, ये हो जाएगा 4। हमें क्या रहा, 3 दूनी 6 और इसको निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 चौक 16, लेकिन 0 लाना था, लेकिन 0 नहीं आया। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्वेश्चन एक सेकंड देख लेते हैं कि 1, -2 3 4 -2 और इतना होगा, फिर 0, ये सही है। अगर इसमें 3 -1 होगा और 4 माइनस प्लस हो जाएगा और -2। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई, ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि जब लिखा तो -2 और -2 और फिर -2, जब -2 और -2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये माइनस आ गया। जब ये माइनस आ गया तो आप देखो गुणा कराओगे तो ये कितना दे देगा। अगर इसको निकालेंगे तो पहला वाला कितना था, यानी माइनस, ये -4 और ये कितना 4, तो गुणा कराओ 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो गया।
अब आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 आ गया कि नहीं। यही तो आपको प्रूव कराना था कि a1 b1 c1 और a1 b1 प्लस a2 b2 a2 c2 बराबर 0। तो ये रेखा क्या है, यानी रेखा क्या है, रेखा परस्पर लंब है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत आसानी से, अगर दिघ अनुपात हमें मालूम हो तो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दर्शाइए कि बिंदु C1, 4, C1, 8 और 2, 3 से होकर जाने वाली रेखा, और फिर कह रहा है बिंदुओं, आगे फिर लिखा हुआ है कि बिंदु -1, -2, 1 तथा 1, 2, 5 से जाने वाली परस्पर क्या है, समांतर है। तो सेम इसी का समांतर होने का प्रतिबंध आपको बताया थे। अगर किसी रेखा को समांतर निकालते हैं तो उनके लिए अभी पीछे हमने सूत्र ये बताया था कि a1 b1। तो चलो इसको भी बता देते हैं आप, ताकि आसानी से इसको सॉल्व कर पाओ। किसी रेखा का सबसे पहले दिक् अनुपात निकालो। जब आप दिक् अनुपात निकाल लिए तो आसानी से क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो हमें मालूम है 3 नंबर का है। बिंदु कितना लिखा हुआ है, बिंदु 4, C1, 8 और क्या है कि 2, 3, 4 का दिक् अनुपात निकालो तो कितना हो जाएगा, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात निकालने का आपको विधिवत तरीका मालूम है। तो ये 2 - 4 और 3 - 7 हो जाएगा, और 4 कितना 8, घटाइए तो -2 और -4 और -4 आ गया। ठीक, फिर दूसरी रेखा दिया गया उसका भी निकालो। कितना लिखा हुआ है, -1, -2 और 1 इतना लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है कि निकालते हैं कि और 1, 2, 5 1, 2, एक सेकेंड 5 है। 1, 2, 5 का दिक् अनुपात निकालो तो कितना हो जाएगा। अगर हम दिक् अनुपात निकालते हैं तो कितना होगा, देखो 1 और ये -1 होगा, फिर कामा, फिर 2 और फिर कितना -2 होगा, फिर देखो 5 कितना 1। चलिए घटा दीजिए इनको, जब सॉल्व करोगे आगे तो 1 - प्लस हो जाएगा, और 2 ये भी प्लस हो जाएगा। 5 में से घटा दिए 4, तो ये 2 होगा और ये 4 होगा, ये 4 होगा। तभी हमने एक सूत्र आपको बताया था कि दिक् अनुपात निकालने के बाद अगर किसी का आपको निकालना हुआ कि वो परस्पर क्या है, कि समांतर है, तो देखो समांतर होने का a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1, जबकि a1 b1 c1 क्या है, ये दिक् अनुपात है। तो यही फार्मूले डायरेक्ट आप लगा दो। इसके पहले भी आपने अभी सदिश में पढ़ा था, तो वही चीज़ हम फिर से लगा देते हैं तो आसानी से आ जाएगा। तो समांतर होने के प्रतिबंध से अगर हम निकालते हैं समांतर होने के प्रतिबंध से, प्रतिबंध क्या कहता है कि अगर कोई रेखा दी गई है तो a1 बाई a2 और बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2। चलिए वैल्यू रखो, ये कितना है -2/2 हो जाएगा। फिर कितना लिखा हुआ -4/4, फिर कितना लिखा हुआ -4/4 हो गया। चलिए अगर देखिए कट जाएंगे कि नहीं, सबका अनुपात ये इससे बटे और ये बटे कर दिया, काट दिया तो कितना आ गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो -1 -1 -1 आ गया। जब ये आ गया तो परस्पर क्या है, अतः ये अतः परस्पर क्या है, समांतर है। ये चीज हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। चाहे लंब होने का आपको पूछा जाए, याद रखना अभी बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो हमें इसके आगे क्वेश्चन रेखा का है, उससे अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस आपको समझ में आ कोड कैसे याद करते हैं किसी रेखा का, तो आप अच्छे से समझ भी होंगे। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।